हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश चैनल। और आज मैं क्लास 10th के लिए पोएम द ट्रीज फ्रॉम फर्स्ट प्लेस बुक लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये पोएम एड्रिना रिच के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1929 एंड डेथ 2012 में हुई। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ये एक फेमस पोएट, एसेसिस्ट और फेमिनिस्ट है। इन्होंने 19 वॉल्यूम पोएट्री की पब्लिश की और 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। इस पोएम में पोएट ने बहुत ही सिंबॉलिकली तरीके से ट्रीज को मेटाफोरिकली एक विमन के रूप में बताया है कि पोएट सेज कि women have rested, healed and recovered. Women अब रिकवर हो गई हैं और अब उन्हें अपने प्राइमरी पर्पस से बाहर जाने के लिए to renew the empty forest of mankind वो अब रेडी हो गई हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर पोएट्स ने लेडीज को ट्रीज सिंबलाइज किया है। सो चलते हैं और सुनते हैं। पोएट यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार ट्रीज बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक है हमारे लिए, ठीक है, जिससे कि वो ये बताती हैं कि अब ये हील कर चुकी हैं, रिकवर हो गई हैं अपनी तकलीफ से, अपने दुख से, और अब वो तैयार हैं बाहर निकलने के लिए, जिससे कि वो आउट ऑफ द हाउसेस, अब तक वो घर में रह रही थी, अब वो बाहर निकलना चाहती हैं। ये सजावटी पौधों के बारे में एक कविता है, जिसमें पौधे घरों के अंदर फूलदानों और छोटे बर्तनों में उगाए जाते हैं और इनको रिन्यू करने के लिए अब उन्हें बाहर जाना है फॉरेस्ट में। एज वीमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, जैसे कि औरत अपने घर में रहती है, घरों में रहती है, एंड द फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी, और फॉरेस्ट है मतलब बाहर की दुनिया है वो खाली हो गई है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट रेंडर शेल्टरलेस, और जो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें उनसे उनकी शेल्टर खो गई है। सन्स रेज डू नॉट हैव द ट्रीज ट्रंक, और जो सन रेज हैं, सूर्य की रोशनी है, अब उन पौधों पर नहीं पड़ती, ना ही वो पेड़ पक्षी उनका लाभ उठा सकते हैं। एंड लीव्स फॉल अपॉन एंड दस रीच द अर्थ, और जब पत्तियां गिरती हैं तो वो जमीन पर गिर जाती हैं। She says that the forest will be full of trees and the next morning. वो कहती हैं कि एक दिन फिर से आएगा कि अगली सुबह होगी और जब फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। Roots of trees are working hard to separate from the floor of the veranda. जो उस पेड़ की रूट्स हैं वो बहुत ही प्रयास कर रही हैं खुद को बाहर निकालने के लिए वरांदा से, जो कि फिक्स्ड हो गई हैं। सारी रात बरामदे के फर्श में दरारों के स्वयं से अलग करने के लिए कार्य करती हैं। पत्ते शीशे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी टहनियां छत के नीचे से फैली हुई लंबे समय से सिकुड़ी शाखाओं की ओर क्लिनिक के दरवाजे के तक घबराकर चलते हुए लग रही हैं। वो एक डेस्परेट हैं, जैसे कि
एक डिस्चार्ज पेशेंट होता है डेस्परेट, उसी तरीके से खुद को रिकवर करने के लिए वो बाहर डोर के बाहर मूव कर रही खुद को जल्दी जल्दी चलकर, जिससे कि उन्हें कोई रोक ना सके। पोएट कहती है कि मैं काफी लंबे समय से अंदर बैठी हूँ दरवाजे पर, बरामदे की तरफ जो कि खुला हुआ है। इन पत्तों में मैं जंगल की कठिनाई से घर से जाने के बारे में लिखती हूँ। रात का समय है और चंद्रमा भी पूरा निकला हुआ है क्योंकि आकाश साफ है, तारे चमक रहे हैं। पत्तों की स्मेल चारों तरफ गूंज रही है और पत्तों पर उगे फूलों की खुशबू भी चारों तरफ पहुंची हुई है। मेरा सर कुछ कानाफूसियां सुन रहा है जो कि शांत था अब तक। ऐसा लग रहा है कि शीशा टूट रहा है एंड द ट्रीज आर मूविंग आउट, और ट्रीज जो हैं रात भर लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एंड फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम, और तेज हवा उन्हें गले लगा रही है, जैसे कि ये पेड़ जंगलों में पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ओक ट्री उस चांद की रात को छाए हुए हैं एंड ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मून के कई सारे पीसेस होकर टूटकर बिखर गया है। So this was the summary. Now we will see the line by line explanation. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit and no insect hide, no sun bury its feet in shadows. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पोइट्री यहाँ पे कहती है कि ट्रीज जो हैं वो अब घरों में रहने लगी हैं, अंदर के वृक्ष बाहर जंगल में जा रहे हैं। And the forest that was empty all these days. अब तक की जो फॉरेस्ट खाली था, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था, जहाँ पर कोई कीड़ा छुप नहीं सकता था, कोई भी रोशनी छाया में लुप्त नहीं हो सकती थी। The forest that was empty all these nights, वो फॉरेस्ट अब तक की उन रातों में खाली था, वह सुबह तक भर जाएगा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पोएट्री कहती है कि रात भर ये रूट्स प्रयास कर रही बाहर निकलने को बरामदा की फ्लोर से खुद को, and the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long crabbed, सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श से दरारों में स्वयं निकलने के लिए प्रयास करती हैं। पत्ते शीशे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। Long cramped bows shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. छोटी टहनियाँ छत के नीचे फैली हुई लंबे समय से सुकड़ी शाखाओं की ओर को जोर से क्लिनिक के दरवाजे तक घबराकर चलते हुए अभी अभी छोड़े हुए मरीज की तरह सख्त बनती है। I sit inside doors open to the veranda writing long letters. पोएट कहती है कि यहाँ पर कि वो बरामदे में बैठी हुई है और अपने लेटर्स को लिख रही है। In which I scarcely mention, जिसमें वो मेंशन करती है the departure of the forest from the house. फॉरेस्ट का डिपार्चर अपने घर से, उन पेड़ों का डिपार्चर अपने घर से। The night is fresh. रात साफ है, क्लीन है, शांत है और खुशनुमा है। The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. और आकाश खुला हुआ है, चांद पूरा है। और इन पत्तों में मैं जंगल की कठिनाई से घर से जाने के बारे में लिखती हूँ। रात बहुत ही खूबसूरत है और ये स्मेल उस तरह से आ रही है जैसे कि still reaches like a voice into the rooms. ऐसा लगता है इन पेड़ों की और पत्तियों की स्मेल मेरे कानों में अभी तक आ रही है।
Now we will see last stanza 4. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen. कहती है कि जो पत्तों की आवाज मेरे सिर में कानाफूसी से भरा हुआ है वो कल शांत रहेगा, क्योंकि ये सारे पेड़ यहाँ से कल चले जाएंगे। The glass is breaking, शीशा टूट रहा है। The trees are stumbling forward into the night, और वृक्ष आगे की तरफ लड़खड़ाकर जा रहे हैं। Winds rush to meet them, और तेज हवाएं चल रही हैं उनसे मिलने के लिए, उनको embrace करने के लिए। The moon is breaking like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. और oak tree के कारण ये जो मिरर है वो जो मून है वो मिरर के पीसेस की तरह प्रतीत हो रहा है, जैसे कि उसकी छाया के अंदर बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं उसकी रोशनी के। So this was the poem, and now we will see the literary device personification. Here it's used sunbury, its feet. Sun has been personified, and moon here also is used as simile. मून को मिरर से यहाँ कंपेयर किया गया है। इंजैपमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस, एंड एनाफोरा जैसे कि नो वर्ड्स स्टार्टिंग में यूज किया गया है, रिपीटेड है, सो इट इज एनाफोरा। इमेजरी ट्री की यूज करी गई है जो कि फॉरेस्ट की तरफ मूव आउट हो रहे हैं। सो दिस वाज द पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।